वेलकम टू आवर न्यू चैनल मैथ बाय एसके शर्मा। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको कवर करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हमने ये देखा कि रिलेशन कितने प्रकार के हैं, रिलेशन है क्या, कैसे कभी कहेंगे कि रिलेशन स्वतुल्य है, समित है, संक्रामक है। अभी हम लोग एक बार उसका रिव्यू पीछे वाला कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्वतुल्य संबंध। इसमें हमने पढ़ा था कि A, A बिलोंग्स टू R तथा B, B बिलोंग्स टू R। मतलब सेट में जो भी अवयव देंगे उसका अपना प्रतिबिंब उस दिए गए रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, तभी कहेंगे कि स्वतुल्य है। समित के लिए पढ़ें कि A, B बिलोंग्स टू R है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, B, A वो भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। फिर हमने संक्रामक पढ़ा। संक्रामक में क्या पढ़ा कि A, B बिलोंग्स टू R है तथा B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यही सब हमने क्लास में पीछे वाले क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि यदि हमको क्वेश्चन दे दे तो उसको उस क्वेश्चन में इस वाले स्टेटमेंट को अप्लाई कैसे किया जाएगा। साथ में मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमने पढ़ा था कि वैसे संबंध जो स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों ही हो जाते हैं, उसे कंबाइंड रूप में उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। पहले आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, और जस्ट नीचे यहाँ से आपका एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया है। तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि उदाहरण 2 है। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1, T2, T1, T2 के सर्वांगसम है। ये पहले से कह रहा है कि सर्वांगसम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है यानी कि हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों है। उससे पहले इस क्वेश्चन को समझते। कह रहा है कि एक समतल है जिसमें बहुत सारे त्रिभुज बनाए गए हैं, और कह रहा है पहले से ही क्वेश्चन कि T1, T2 एक दूसरे के सर्वांगसम है। सर्वांगसम है या नहीं, इससे पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि सर्वांगसम होता क्या है। सर्वांगसम मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। कैसे कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है? सर्वांगसम तब कहेंगे जब इनकी आपस की भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी और इनके कोण भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर। तो कहेंगे कि ये सर्वांगसम है। बस सर्वांगसम के यही डिफिनेशन होता है। चलिए तो फिर हम लोग एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उदाहरण, चेक करना है तो सबसे हम पहले लिखेंगे कि स्वतुल्य के लिए हमने स्वतुल्य के स्टेटमेंट क्या पढ़ा? हमने स्वतुल्य के लिए पढ़ा था स्टेटमेंट A, बिलोंग्स टू R तथा B, बिलोंग्स टू R। यहाँ मतलब होता है कि प्रश्न में अच्छा, आप जरा बनाने से पहले जरा देखिए, अगर रिलेशन में A और B रहता तो A भी लिखते, लेकिन हमको क्या दिया है, T1, T2 दिया है ना। तब हमको चेक करना है कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, T2, T2 बिलोंग्स टू R। अब देखिए यहाँ पे T1, T1 दे दिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि T1 सर्वांगसम है T1 के। क्या कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम हो सकता है? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, और कह रहे हैं कि ये भी T1 है, ये भी T1 है। तो यानी कि सर्वांगसम में हमने यही ना पढ़ा कि इनकी भुजाएं, इन दोनों की भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, इन दोनों का कोण आपस में बराबर रहेगा। तो ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल, दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम। तो लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ
T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R तथा जो बात ये T1 के लिए सत्य है वो तो T2 के लिए भी सत्य हो जाएगा तथा T2 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे T1 T2 है, एक और दे देता T3 तो वो भी हो जाता, लेकिन चूंकि 2 दिए हैं तो हम 2 पे ही चेक करेंगे। दूसरा, समित के लिए हमने क्या पढ़ा कि यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो B कॉमा A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब हम प्रश्न से आते हैं, हमको A B ना देकर क्या दिया है, T1 कॉमा T2। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, देखेंगे क्या T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R है, T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R है। अब इसका कहने का क्या मतलब, इसका कहने का ये मतलब कि T1 के यदि कोण और भुजा आपस में बराबर है, T1 और T2 के कोण और भुजा आपस में बराबर है, तो इसका अपोजिट T2 के कोण और भुजा आपस में बराबर होंगी। बात तो वही ही है, बस इसको क्या किया है, आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, तो T2 कॉमा T1 भी बिलोंग्स टू R है। अतः यह क्या हो जाएगा, समित संबंध। तीसरा, चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं। बनाने से पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R है, तो A कॉमा C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक, अब हम प्रश्न में आएंगे। अब देखिए, सिद्ध करने के लिए 3 चाहिए, एक T1, एक T2, एक T3। मानते हैं कि T1 जो है वो T2 के सर्वांग सम है, मतलब इनकी कोण और भुजाएं आपस में बराबर हैं। T2 जो है वो T3 के कोण और भुजा के आपस में बराबर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि T1 और T3 के कोण और भुजा आपस में बराबर है। कहने का मतलब, मान लीजिए x है, ये y है, ये y है, ये z है, x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि x बराबर z। वही वाला कंडीशन यहाँ भी लग रहा है, तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। तो हम ये भी कहेंगे कि T1 कोमा T3 भी बिलोंग्स टू R है। अतः यह संक्रामक संबंध है। वैसे संबंध जो स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों ही होते हैं उसे कंबाइंड रूप में क्या कह देंगे कि तुल्यता संबंध लिख देंगे कि इसलिए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये काफी इजी है। अब इसके बाद वाला हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, देखते हैं उदाहरण 3 में क्या क्वेश्चन दिया है। यहाँ है उदाहरण 3, देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R बराबर L1, L2, L1, L2 पर लंब है। समुच्चय L से
L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है परंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। ये क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि एक समतल है जिसमें बहुत सारी रेखाएं बनाई हुई है और कह रहा है कि जो L1 है वो L2 पर लंब है। आपको बताना है कि ये सममित है परंतु न तो स्वतुल्य और न तो संक्रामक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखेंगे कि स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए स्टेटमेंट क्या है। पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। स्टेटमेंट ऐसे आप मान सकते हैं जैसे कि कोई भी ये स्वतुल्य बनाने के लिए उसका वो फॉर्मूला होता है। जैसे होता है ना कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, वैसे ही ये इसका फॉर्मूला जैसा है। अब हम प्रश्न में आएंगे। कह रहा है कि L1 L2 के समांतर है, हमको सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है। तो हमारा ये ना होना चाहिए कि L1, L1 बिलोंग्स टू R और L2, L2 बिलोंग्स टू R, ऐसा कुछ होना चाहिए। L1, L1 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि L1 L1 पर लंब है। आप सोचिए, क्या कोई रेखा खुद पे लंब हो सकता है? कोई भी रेखा को लंब होने के लिए उस पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। मान लीजिए ये एक रेखा है जिसका नाम L1 है, इसी के लंबाई का एक और रेखा हम बना देते हैं। दो L1 एक ही रेखा पे बन गया। अब आप बताइए, क्या इन दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है? नहीं है, 0 डिग्री बन रहा है। और लंब होने के लिए 90 डिग्री की आवश्यकता होती है, यानी कि हम कहेंगे कि L1 L1 पे लंब नहीं है। तो ये हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि L1, L1 does not belongs to R तथा L2, L2 does not belongs to R। ठीक, फिर क्या लिख देंगे इसके लिए कि अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। सॉरी, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ये यहाँ भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बराबर नहीं ना है। L1 पे लंब कहाँ है? दूसरा सममित के लिए क्या स्टेटमेंट है कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब देखिए इसके, अब ये वाला कैसे होगा, इसके लिए आप यहाँ पे देखिए L1, L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, L2, L1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब L1, L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, इसका मतलब क्या? L1 L2 पे लंब है, तो क्या इसका अपोजिट L2 भी L1 पे लंब होगा? हाँ, मान लीजिए ये वाला आपका L1 है, ये आपका L2 है। कह रहे हैं कि L1 जो है वो L2 पे लंब है, तो हम ये नहीं कह सकते कि L2 भी L1 पे लंब है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री, यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या है? लंब है। तो यानी कि स्टेटमेंट सही है और इसका अपोजिट भी सही है। तो कह देंगे कि यहाँ L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L1 बिलोंग्स टू R है। फिर लिखेंगे अतः यह सममित संबंध है। तीसरा सिद्ध करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या स्टेटमेंट है? A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यहाँ देखिए, अब इसको कैसे समझते हैं। L1 जो है वो L2 पर लंब है, यानी बिलोंग्स टू R। L2 जो है वो L3 पर लंब है, तो क्या हम कह सकते हैं कि L1 L3 पे लंब होगा? इसके लिए आप सोचिए, एक देखिए, मान लीजिए आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये L1
ये L2, L1 L2 पे लंब है, ठीक है, लंब है। L2 L3 पे लंब है, ठीक है। L2 पर एक और लंब बना दीजिए L3, ये लंब है इस पे, इसका नाम है L3। तो L1 भी क्या L3 पे लंब होगा? देखिए तो L1 भी क्या L3 पे लंब होगा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं? पैरेलल हो जा रहे हैं। इनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे पे क्या लंब नहीं है, यानी कि बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे क्या कि L1, L2 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों एक दूसरे पे लंब हैं, तथा L2, L3 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है, परंतु L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये एक दूसरे पे क्या लंब है, नहीं, ये एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं? पैरेलल। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। हमको क्वेश्चन में बोला भी था कि सिद्ध करना है कि सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखिए यहाँ पे हल करके आपको बता भी दिया है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। इसके पीछे भी ये बताया है। देखिए यहाँ पे L3 है, यहाँ पे L1 एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं? पैरेलल हो जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि L2, L3 बिलोंग्स टू आर, परंतु L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखिए उदाहरण हम 4 देख रहे हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न तो संक्रामक है। स्वतुल्य के लिए क्या पढ़े कि जितना भी अवयव होना चाहिए उसका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यानी कि 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ। यदि ये तीनों ही मौजूद होगा तभी कहेंगे कि स्वतुल्य है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यानी कितना तो फिक्स है कि स्वतुल्य हो गया। सममित में क्या पढ़े थे कि उसका अपोजिट हमेशा होना चाहिए। तो 1 1 का अपोजिट 1 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 2 2 हो जाएगा, 3 3 का अपोजिट 3 3 हो जाएगा। यानी कि हम ये भी बताए थे कि स्वतुल्य के लिए चेक नहीं किया जाता, इसके अलावा जो बच जाता है उसको चेक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 1 का उल्टा क्या होता है? 1 2 है, दिए के संबंध में है नहीं है। 2 3 का उल्टा 3 2 है नहीं है, यानी कि ये सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं, स्वतुल्य वाला चेक नहीं किया जाता। यहाँ पे देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, तो 1 का संबंध 3 के साथ कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं है। 1 2 है, 1 3 कहाँ है? नहीं है, नहीं है, यानी कि ये भी संक्रामक नहीं है। अब देखिए इस सारे बात को हम कॉपी पे अब कैसे लिखेंगे। उदाहरण 4, पहले स्टेटमेंट। पहला, स्वतुल्य के लिए क्या कि A, बिलोंग्स टू R, B, B बिलोंग्स टू R। यहाँ 1, 1 बिलोंग्स टू R है, 2, 2 भी बिलोंग्स टू R है, तथा 3, 3 भी बिलोंग्स टू R है। यानी कि स्वतुल्य संबंध है। दूसरा क्या चेक करेंगे? सममित। सममित के स्टेटमेंट क्या होता है कि A, B बिलोंग्स टू R तथा तो B, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब यहाँ से प्रश्न में हम आते हैं। देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है, लेकिन 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है। तो जो चीज़ नहीं रहता उसी को हम लिखेंगे क्या कि 1 का संबंध 2 के साथ है, बिलोंग्स टू R, परंतु 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं है।
तीसरा क्या चेक करेंगे, संक्रामक। पहले स्टेटमेंट A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए, एक का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, लेकिन एक का संबंध 3 के साथ नहीं है, तो वही लिखेंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमको कह भी रहा था कि सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य है परंतु न तो समित है और न तो संक्रामक है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। सॉरी, ये 4 हो गया, अब हमारा उदाहरण 5 होगा। अब देखिए उदाहरण 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय Z में R बराबर A, B संख्या 2A-B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे Z लिखा है। Z मतलब क्या होता है? Z मतलब होता है पूर्णांक संख्या, यानी कि माइनस से लेकर प्लस वाला और बीच में 0 भी, वो सारा हमको संख्या लेना है और सिद्ध करना है कि जब A में से B को घटाते हैं तो वो 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं। हम पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए। A, A belongs to R, B, B belongs to R। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझने पे, ये क्वेश्चन कह रहा है उसको समझने पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए आपको ये सेट दे दिया, ये सेट दे दिया, इसमें भी Z है, इसमें भी Z है। Z मतलब यहाँ पे -1 0 1, इधर जाएगा -2 -3 डॉट 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 2 इन्फानाइट, माइनस में 2 3 4 डॉट 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 2 प्लस में इन्फानाइट, यहाँ पे माइनस इन्फानाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 2 इन्फानाइट। अब कह रहा है कि यदि A में से B को घटाइएगा तो क्या आना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। यही कह रहा है ना। ठीक है, पहले हमको ये सिद्ध कर देंगे कि A, A क्या बिलोंग्स टू R है, B, B बिलोंग्स टू R है। मतलब क्या सारे संख्याओं को यदि आपस में घटाएंगे, क्योंकि स्वतुल्य चेक करना है ना मुझे, तो स्वतुल्य के लिए ही होना चाहिए कि यदि उसी संख्या को उसी संख्या में से यदि घटाएंगे तो क्या हमारा 2 से भाग लगेगा। रेंडमली कोई भी संख्या मान लीजिए -3 क्या है, A माइनस B, तो A को मानते हैं -B, माइनस को माइनस लिखेंगे, B की जगह पे फिर -3 मानते हैं, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। और क्या ये 2 से भाग लग रहा है, देखिए ये 0 हो जाएगा, 0/2 क्या जा रहा है 0, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, भाग लग जा रहा है। ठीक है, और भी कोई संख्या मान लेते हैं कितना 4, तो 4 बटे में 4 -4 बटा में 2, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0/2 कितना आ जा रहा है 0, मतलब पूरी तरीके से भाग तो लग जा रहा है ना। हाँ, यानी कि कह देंगे कि दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य है। इसके लिए यही वाला 1-2 एग्जाम्पल हम उसमें डाल देंगे। अब थर्ड चेक करेंगे कि A में से यदि B को घटाएंगे तो क्या वो तो 2 से विभाजित होगा, और इसका अपोजिट क्या B में से A को घटाएंगे तो वो 2 से विभाजित होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। हमको ऐसा चूज करना पड़ेगा कि 2 से भाग लग जाए।
तो क्या ले सकते हैं, 4 ले लें। 2 में से यदि 4 को घटाते हैं तो क्या वो 2 से भाग लगेगा, देखते हैं। 2 में से 4 को घटाए और 2 से भाग देते हैं, कितना जाएगा, -2/2 कट गया, कितना गया, -1, यानी कि भाग तो लग गया। अब इसका अपोजिट -4, 2 क्या 2 से विभाजित होगा, -4 -2/2 कितना जा रहा है, -6/2, 2 से 6, 3 बार में -3, यानी कि ये भी भाग लग गया, ये भी भाग लग गया, यानी कि इसका अपोजिट भी सत्य है। आप किसी भी एग्जाम्पल पे देखिएगा तो वो पक्का है कि कट जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो 2 से पहले भाग लग जाना चाहिए। अब देखिए संक्रामक के लिए हमारा स्वतुल्य समित हो गया, संक्रामक चेक करने। संक्रामक के लिए देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए 2 का संबंध हम 4 के साथ जोड़ते हैं और 4 का संबंध 6 के साथ जोड़ते हैं, तो हमको चेक करना है कि क्या 2 का संबंध 6 के साथ है। कहने का मतलब यदि 2 में से 4 को घटाएंगे तो वो 2 से भाग लग जा रहा है, 4 में से 6 को घटा रहे हैं तो 2 से भाग लग जा रहा है, तो क्या 2 में से 6 को भी घटाएंगे तो भाग लगेगा। चलिए बनाते हैं। 2 - 4/2, 4 - 6/2, 2 - 6/2। अब देखिए कितना जाएगा, -2/2, -2/2 -4/2, खत्म, -1 खत्म, -1, ये वाला कितना आ जाएगा, -2। भाग तो लग गया ना, हमें तो भाग लगाने से मतलब था। कितना है वो वैल्यू हमको चेक नहीं करना कि दोनों का बराबर आया कि नहीं, हमको तो ये चेक करना था कि भाग लगेगा कि नहीं, भाग लग गया, यानी कि सतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक भी है। अब इस बात को हम देखिए, अब हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 3,3 बिलोंग्स टू R। आप माइनस में भी लिख सकते हैं, डॉट 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 क्या होगा, ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि सही है, सबके लिए सही है। तो लिखेंगे कि अतः यह स्वतुल्य संबंध, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या चेक करेंगे, समित। इसके लिए पहले स्टेटमेंट लिख देंगे हम कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब एग्जाम्पल इसके लिए देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि यदि 2 में से हम 4 घटाएंगे तो वो भी विभाजित हो जाएगा, तथा 4 में से 2 घटाएंगे तो वो भी विभाजित होगा। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है, यानी कि ये हो गया कि ये क्या है, समित संबंध है। ठीक, अब एक और बचा है संक्रामक संबंध, वो भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे थर्ड में, संक्रामक के लिए पहले स्टेटमेंट A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे सिद्ध करने के लिए कि यदि 2 में से 4 को घटा रहे हैं तो वो भी बिलोंग्स टू R है, 4 में से 2 से घटा रहे हैं तो वो भी बिलोंग्स टू R है, तो ये होना भी चाहिए ना कि यदि 2 में से 6 को घटाएं तो वो भी बिलोंग्स टू R है। अतः यह, और ये चलता जाएगा, अतः यह संक्रामक संबंध है। वैसे संबंध जो स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। इसलिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक, अब एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे दिया है, कह रहा है उदाहरण नंबर 6 कि मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में R बराबर A, B, A तथा B दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। द्वारा परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमको यहाँ तक आते हैं, फिर उसके बाद ये वाला समझेंगे। कह रहा है कि एक समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया है। कह रहा है कि ए तथा बी दोनों के क्या है, विषम है या तो सम है, दोनों ही। अगर इसको समझने के लिए देखिए हम बताते हैं आपको। ये सेट है, यहाँ पे ये एक सेट है, ये ए है, ये भी ए है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है कि यदि एक क्या है, पहले ये बताइए, विषम है, तो इसको यदि किसी भी इस वाले एलिमेंट से जुड़ना चाहेगा तो वो केवल विषम संख्या से ही जुड़ेगा। तो ये विषम तो जुड़ेगा भी अगले किसी से, विषम से ही जुड़ेगा। किससे किससे जुड़ सकता है, 1 से जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, 5 से 7 से, यानी कि 1 1 से जुड़ेगा, 1 3 से जुड़ेगा, 1 5 से जुड़ेगा और 1 7 से जुड़ेगा। 2 से नहीं जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि दोनों ही सम या तो दोनों ही विषम होना चाहिए। तो किससे जुड़ेगा, 2 सम है तो ये जुड़ेगा भी अगले सम के ही साथ, विषम नहीं। 2 2 से जुड़ सकता है, 2 4 से जुड़ेगा, 2 6 से जुड़ेगा, 3 3 1 से, 3 3 से, 3 5 से, 3 7 से, ऐसे ही आपस में सब जुड़ते जाएंगे। अब हमको समझ में आ रहा है कि शायद आपको समझ में आ गई है, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, फिर हम लोग उदाहरण स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 6। पहला क्या सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य के लिए। अब हम प्रश्न में आएंगे। ठीक, प्रश्न में ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या सातों अपने अपने का प्रतिबिंब रखते हैं? मतलब 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, वैसे 7 का 7 के साथ है। तो अब ध्यान दीजिए कि विषम को विषम के साथ जोड़ना है तो वो तो खुद से जुड़ेगा ही, सम को सम से जोड़ना है तो वो तो खुद से जुड़ेगा ही। यानी कि कह सकते हैं कि 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R। ऐसे ही करते करते क्या है, 7 7 belongs to R। जब ऐसा कंडीशन आता है तभी उसी को तो कहते हैं कि यह स्वतुल्य है। क्या लिखेंगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है समित। समित के लिए स्टेटमेंट क्या था, A, B belongs to R, तो B, A भी belongs to R होना चाहिए। यहाँ देखिए इसका अपोजिट चेक करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, यदि 1 3 के साथ जुड़ा है तो इसका अपोजिट 3 1 के साथ जुड़ सकता है। कह रहा है कि या तो दोनों सम हो या तो दोनों विषम। ये दोनों विषम है, ये दोनों विषम है। यहाँ पे देखिए 1 का संबंध 3 के साथ है और ये वाला 3 1 के साथ जुड़ा है, हाँ, और दोनों के दोनों ही विषम है, हाँ है। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाइड है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में, 1 का संबंध 3 के साथ है, बिलोंग्स टू आर, तथा 3 का संबंध 1 के साथ है, बिलोंग्स टू आर। क्या कोई ऐसा भी एग्जाम्पल है जो नहीं होगा? नहीं, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आप मान सकते हैं कि एग्जाम्पल में और मान सकते हैं कि मान लीजिए 3 7 है, ये बिलोंग्स टू आर है, तो इसका अपोजिट 7 3 ये भी तो विषम संख्या है, ये भी तो आपस में जुड़े हैं। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है। तो लिखेंगे कि अतः यह समित संबंध
है। तीसरा चेक करेंगे संक्रामक संबंध। A, B belongs to R तथा B, C belongs to R है, तो A, C भी belongs to R होना चाहिए। अब यहाँ मतलब प्रश्न में आएंगे। अब यहाँ पे जरा देखा जाए, हम मानते हैं कि यदि एक का संबंध एक के साथ है, एक का संबंध यदि 3 के साथ मानते हैं, 3 का संबंध 5 के साथ मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक का संबंध 5 के साथ। संक्रामक के लिए यहाँ देखिए 1, 3 विषम है, 3, 5 विषम है, तो इसका ऑपोजिट 1, 5 भी क्या दोनों विषम है? बिल्कुल है, दोनों का दोनों ही विषम है, यानी कि इसके लिए तो सेटिस्फाइड है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 7 का संबंध 1 के साथ है, 1 का संबंध 5 के साथ है, तो क्या 7 का संबंध 5 के साथ होगा? हाँ, हो सकता है। यहाँ पे 7 7 से जुड़ेगा, 7 5 से जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, 1 से जुड़ेगा। और इसका अपोजिट भी देखिए तो सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 7 3 5 वाला ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार आप ले सकते हैं। हम ये वाला लेते हैं कि 3 का संबंध 7 के साथ है, यानी कि बिलोंग्स टू आर। 7,5 बिलोंग्स टू आर, तो 3,5 भी बिलोंग्स टू आर है। उसके बाद लिखेंगे कि अतः यह संक्रामक संबंध है। वैसे संबंध जो स्वतुल्य भी हो जाए, समित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, उसे कंबाइंड रूप में क्या कहेंगे? इसलिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपको समझ में आ गया? बस इतना ही, मेन समझना यहीं तक था। इसके आगे देखिए, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन डाला है। कह रहा है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि तुल्यता संबंध है। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। जरा देखिए तो कह रहा है कि 1 3 5 7 अपने 1 3 5 7 के जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1 का संबंध 1 के साथ है, 1 का संबंध 3 के साथ है, 1 का संबंध 5 के साथ है, 7 के साथ है। ये जुड़ेगा तो अगले विषम से ही जुड़ेगा, सम के साथ नहीं जुड़ेगा। यानी कि 1 का संबंध 1 3 5 7 के हैं, 3 का संबंध 1 3 5 7 के हैं, 5 का संबंध 1 3 5 7 से है, 7 का संबंध 1 3 5 7 के साथ ही है। यानी कि ये चारों ही आपस के 1 3 5 7 के साथ जुड़े हुए हैं। और आगे देखिए कह रहा है कि उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये भी सही है। 2 4 6 ये जुड़ेगा तो अगले 2 4 6 ही से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको जब रिलेशन बनाना है तो दोनों के दोनों सम चाहिए या तो दोनों के दोनों विषम चाहिए, और 2 सम है तो वो जुड़ेगा तो अगले सम के ही साथ जुड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। अब आप देखिए, यदि 1 3 5 7 का कोई भी अवयव सम संख्या 2 4 6 की किसी के साथ अवयव के साथ जुड़ेगा तो वो क्वेश्चन को फॉलो कहाँ करेगा? मान लीजिए 1 का संबंध 2 के साथ कीजिएगा तो ये दोनों टोटल के टोटल सम कहाँ हुए हैं और टोटल विषम कहाँ हुआ? वो तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के दोनों आपको सम ही चाहिए, दोनों के दोनों विषम ही चाहिए। यानी कि 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 के साथ नहीं जुड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमको जब रिलेशन बनाना है तो दोनों के दोनों सम चाहिए या तो दोनों के दोनों विषम चाहिए। इस क्वेश्चन में बस इतना ही समझना था। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आखिर एग्जाम्पल आप लोग को क्यों बताया जा रहा है? कोई भी एग्जाम्पल चैप्टर बनाने से पहले हम लोग को बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल हमको आगे वाले एक्सरसाइज बनाने के लिए प्रिपेयर करता है। इसीलिए आप लोग को अच्छे से समझाया गया है, डिटेल वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।